आज फिर हम आप लोगों के लिए एक सवाल लेकर के आए हैं। देखिए सवाल है हमारा कि 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग ठीक से इसको समझना। देखिए यहां पे लिखा है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के, तो हम पहले भी बता चुके हैं सवाल में कि 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के, तो मतलब ये जो 10 सेंटीमीटर लिखा है यह है वस्तु की दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी। तो देखिए सवाल लगाने के लिए हम बार बार बताते हैं कि सवाल लगाने के लिए जरूरी होता है कि किससे किसको प्रदर्शित करते हैं और किसका क्या मात्रक होता है और सूत्र, ये जानकारी बहुत जरूरी होती है। अगर ये नहीं जान पाएंगे आप तो सवाल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के, तो मतलब ये जो 10 सेंटीमीटर लिखा है यह है वस्तु की दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी। तो यहां लिखिए आप वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी जो होती है उसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां लिखो वस्तु की दूरी u बराबर, एक चीज और यहां पे समझिए, जो वस्तु की दूरी होती है चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस, सब के लिए जो हमारी वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा माइनस में रहेगी, मतलब ऋणात्मक रहेगी। तो हम यहां पे लिखेंगे वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए यहां पे लिखा है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मतलब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। तो ये जो 15 सेंटीमीटर है क्या है? ये फोकस दूरी है। अब यहां पे फिर इसका पता लगाना है कि फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी जो होती है उसको हम f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए कि फोकस दूरी f बराबर, और यहां पे एक चीज समझिए, फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए है। ठीक है, तो जो फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए होगी तो वो भी हमारी माइनस में रहेगी, मतलब ऋणात्मक रहेगी। तो फोकस दूरी f बराबर हम लिखेंगे -15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर इसमें कह रहा है अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन, मतलब अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, मतलब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो हमको ज्ञात करना है इसमें कि प्रतिबिंब और आवर्धन दो चीजें ज्ञात करना है। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम v से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये सब जानना जरूरी है, फोकस दूरी को f से, वस्तु की दूरी को u से, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां आपको लिखना है प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है इसलिए क्वेश्चन मार्क, और हमको ज्ञात करना है आवर्धन। तो आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? आवर्धन को हम प्रदर्शित करते हैं m से। ठीक है, तो यहां लिख दो आवर्धन m बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए अब इसमें यह पता चल रहा है कि क्या क्या चीज दिया गया है और क्या पूछ रहा है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब आपको
सूत्र लिखना है। तो सूत्र क्या होता है इसके लिए आपको हम बता चुके हैं। यहां पे देखिए लिए लिखा है अवतल लेंस। तो यह सूत्र दो तरीके का होता है, एक होता है लेंस के लिए और एक होता है दर्पण के लिए। तो यहां पे जो सूत्र लगेगा वो लगेगा लेंस के लिए। तो लेंस के लिए क्या सूत्र होता है? लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। मतलब लेंस और दर्पण में इतना अंतर होता है कि दर्पण जो होता है वो प्लस होता है और जो लेंस होता है वो माइनस होता है। ठीक है, तो सूत्र यहां पे आपको लिखना है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, ये हमारा हो गया लेंस के लिए सूत्र। चाहे यहां उत्तल लेंस होता चाहे अवतल लेंस, ये सूत्र लगता। अगर यहां पे लिखा होता उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण तो हमारा जो है माइनस की जगह प्लस हो जाता, बस मतलब यही सूत्र रहता। ठीक है, अब इसमें आपको मान रखना है। तो अब देखिए 1/f है तो f हमारा कितना है? f है हमारा -15 सेंटीमीटर। तो f की जगह पे आपको -15 लिखना है। यहां लिखो 1/-15, फिर बराबर का चिन्ह लगाओ, फिर लिखा है 1/b। तो b हमको ज्ञात करना है, इसलिए b का कोई मान नहीं दिया गया है तो b हम वैसे लिख देंगे। यहां लिख दो 1/b, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, माइनस का चिन्ह लगाओ, फिर लिखा है 1/u। तो u का मान हमको रखना है। तो हमारा u कितना है? u मतलब वस्तु की दूरी, तो यह है -10 सेंटीमीटर। तो यहां आपको लिखना है 1/-10 सेंटीमीटर। देखिए यहां माइनस का चिन्ह लगा है और यहां भी माइनस है, तो एक साथ में इसको नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे हम। अगर यहां प्लस का होता चिन्ह तब तो हम लिख सकते थे, लेकिन यहां माइनस, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है यहां पे, क्योंकि हमको निकालना है हमको निकालना है v ज्ञात करना है इसलिए इसका आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर मतलब संख्याओं को पलट देना है। ये संख्या जो बराबर के इस पार की संख्या है इस पार लाएंगे और ये बराबर के इस पार वाली संख्या उस पार ले जाएंगे। और जब हम आपस में दोनों संख्याओं को बदलते हैं तो हमारा कोई भी चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो अब ये संख्या को पलट यहां लिख भी दीजिए कि जो है पक्षांतर करने पर ठीक है, अब संख्या को पलट दीजिए, इसको इधर ले आइए। तो लिखिए 1/v, ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हम यहां पे प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिख दो प्लस 1/10। ठीक है, मतलब ये माइनस प्लस कर दिया। ये न समझना कि जो है संख्याएं पलटने से चिन्ह बदल गए हैं, क्योंकि ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। तो ये हो गया प्लस। अब इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1/-15, बराबर का चिन्ह लगाओ, 1/-15 हो गया। अब देखिए तो अब क्या करना है, v हमको निकालना है, इसलिए b को यहीं रोक लीजिए, बाकी 1/10 है उस पार ले जाइए। तो यहां लिखिए 1/v बराबर 1/-15। देखिए जो बराबर के पहले ये संख्या लिखी है इसको लिख लेना है, उसके बाद ये हम लिखेंगे। अब देखिए ये 1/10 जो लिखा है ये बराबर के उस पार जा रहा है, इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको लिखना रहेगा -1/10। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसका लासा निकालना है, मतलब 10 और 15 का हम लासा निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे लासा निकाल के देख लीजिए आप। यहां 15 और ये हो गया 10, इसका लासा निकालेंगे। इसको काट दीजिए 2 से काटिए तो 15 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए। और इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा, 5 लिख दो। यहां 3 से काट दो, अब तीनों पचे 15, 5 हो गया, और ये 5 ऐसे रहेगा। फिर इसको 5 से काट दो तो 1 हो गया, 1 हो गया, ये कट गया। हमारा लासा कितना है? 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 हमारा हो गया लासा। यहां पे लिख दो 30। जितना लासा निकल के आएगा
वो आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, इस 15 से इस 30 को भाग दे देना है। ठीक है, अब जब 15 से 30 को भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, तो ये माइनस का चिन्ह लगा है इसलिए माइनस लिखना है, तो यहां लिख दो -2, फिर यहां पे माइनस लिखा है, फिर माइनस लगा दो, फिर 10 से 3 को भाग देंगे, 30 को भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो माइनस का चिन्ह लगा दो, ये माइनस लगा है, माइनस हो गया। अब यहां पे लिख दो 3। ठीक है, अब देखिए 1/b ये हो गया, 1/b बराबर हो गया -2 -3 बटे 30। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, इसलिए ये संख्याएं जुड़ जाएंगी आपस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ जाता है, लेकिन संख्या माइनस में ही रहेगी, मतलब इसका जो जोड़ आएगा वो माइनस में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/v बराबर हो गया -5/30। ठीक है, -5/30 ये जुड़ गया तो माइनस का चिन्ह रहेगा, लेकिन ये जो है जुड़ जाएगा आपस में, तो -5/30 हो गया। अब क्या करना है, इसका तिर्यक गुणा करना है। ठीक है, तिर्यक गुणा करना है तो b को -5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5v, और 30 को 1 से करेंगे तो 30 ही आएगा, तो यहां पे लिखेंगे हम -5v बराबर हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, अब v का मान निकालना है तो v को रोक लो, बाकी इसको जो है भाग देना है इसको, तो ये हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 30/-5। ठीक है, अब इसको काट दीजिए तो ये कितने बार जाएगा, 5 छक्का 30, तो ये हो जाएगा -6, क्योंकि ये माइनस है और ये 6 बार जाएगा, 5 छक्का 30, तो हमारा जो आंसर आ गया निकल के, मतलब प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो -6 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगी। ठीक है, तो यहां लिखना है आपको प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर, मतलब प्रतिबिंब की दूरी अभी निकली है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था, तो प्रतिबिंब की दूरी हमारी हो गई -6 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमको निकालना है आवर्धन। ठीक है, आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन का सूत्र भी आप लोगों को हम बता चुके हैं पहले। आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर v/u। क्लियर, यहां पे लिखिए आप कि आवर्धन m बराबर v/u, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब इसमें मान रख देना है, तो क्या है, v कितना है हमारा, v अभी निकल के आया है -6, तो यहां पे लिखो -6, b की जगह -6। अब देखिए ये क्या है, u यानी कि वस्तु की दूरी, तो ये कितना है हमारा -10। ठीक है, तो यहां लिख दो -10। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे अगर चिन्ह होते हैं तो कट जाते हैं, तो इन चिन्हों को काट दो। ठीक है, ये कट गया, माइनस माइनस खत्म। अब इसको काट दो 2 से, तो ये हो जाएगा 3, इसको काटो 2 से, ये हो जाएगा 5, मतलब 2 से काटोगे 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, 3 आ गया, तो हमारा जो आवर्धन आया निकल के वो आ गया m बराबर 3/5। ठीक है, और इसको अगर सरल करना है, दशमलव में लाना है, तो इसको फिर काट सकते हो, मतलब यहां पे दशमलव लगाओ। ठीक है, यहां 0 बढ़ जाएगा, 5 छक्का 30, तो यह जाएगा हमारा 0.6। ठीक है, तो यहां पे लिखना है आपको आवर्धन m बराबर 0.6, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, अब देखिए अगर अब इसमें किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ सकता है। आ गया, सामने से अगर डर रहे हो पूछने के लिए तो इस वीडियो को हम डाल देंगे YouTube पे, उस पे कमेंट करके पूछ लेना। जब देखना वीडियो को, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, ठीक।